वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? ए टेंट इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर surmounted by a conical top if the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, then find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. याद रखना है यहाँ पे उन्होंने बोला भी नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कन्वर्स। मींस बेस में कन्वेस यूज नहीं हुआ है। जो क्लॉथ है टेंट बनाने के लिए वो बेस के लिए यूज नहीं किया गया है टेंट के। तो क्या है क्वेश्चन? पहले हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करते हैं ताकि हमें इजी रहेगा। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। हमें क्या दे रखा है? जो टेंट है वो जिसका नीचे से जो है वो कॉनिक सिलेंड्रिकल शेप में है, और जिसका टॉप है वो कॉन शेप में है, और हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो दे रखी है हमें। हाइट दे रखी है इसमें 2.1 मीटर, और जो डायमीटर है, जो ये डायमीटर है, ये जो डायमीटर है ये हमें दे रखा है 4 मीटर। और स्लांट हाइट ऑफ द टॉप, ये वाली जो हाइट है इधर वाली, ये हमें दे रखी है 2.8 मीटर। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और जो कन्वर्स है उसकी कॉस्ट दे रखी है पर मीटर स्क्वायर 500। और जो कॉनिक कन्वर्स है वो यहाँ पे यूज नहीं किया गया है। तो हमें पता करना है कि इसको पूरा टेंट बनाने में कितना जो कॉस्ट है वो लगी है, कितने कन्वर्स, कितने कॉस्ट हम जो है वो लगी है इस पूरे टेंट को बनाने में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे दिया हुआ है हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट वो कितनी दे रखी है हमें? h वो दे रखी है 2.1 मीटर। और जो डायमीटर है डायमीटर कितना है यहाँ पे? 4 मीटर। तो रेडियस कितना आ जाएगा हमारे पास? 4/2 इक्वल टू 2 मीटर। और स्लांट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे L से, वो कितनी दे रखी है? 2.8 मीटर। अब हम सबसे पहले तो इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ टेंट। तो जो कन्वर्स है वो कहां पे यूज हुआ है? कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस ऑफ कोन। तो सरफेस एरिया ऑफ टेंट मींस सरफेस एरिया ऑफ कन्वर्स ही हम निकालने जा रहे हैं यहाँ पे। सरफेस एरिया ऑफ द टेंट इक्वल टू surface area of used canvas means CSA of cylinder plus CSA of cone। तो CSA of cylinder क्या होता है? 2πRh। और CSA of cone क्या होता है? πRl। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है पाई आर दोनों का सेम कॉमन है। यहां से रह गया 2h और इधर से रह गया l। अब हम इसमें यूज करते हैं, वैल्यूज फिल करते हैं यहां पे। तो पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर हमारा है 2, h हमारा है 2.1 और l है हमारा 2.8। तो यहां पे
22 इंटू 2 44/7, 2.1 इंटू 2 4.2 प्लस 2.8। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 44/7, 2.8 प्लस 4.2, ये बनेगा 7.0। और जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1.0 बचेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 44.0 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा इसका। तो कितने मीटर स्क्वायर कन्वेस यूज हुआ है इसको बनाने के लिए 44 मीटर स्क्वायर। अब हम कॉस्ट पता करेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कन्वेस वो है ₹500। तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कन्वेस वो कितनी रहेगी 500 इंटू 44। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 0 0 5 4 जा 20, 2 कैरी 5 4 जा 20 और 2 22। तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आएगी कन्वर्स की इस पूरे टेंट को बनाने के लिए वो आएगी 22,000। तो ये हमारा सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 7 का। और सभी ने नोट करना है और बहुत इजी क्वेश्चन है। और हम ऐसे क्वेश्चन जो है ऐसी चीजें जो हमारी रियल लाइफ में भी होती हैं पर हम सोचते नहीं है कई बार टेंट के लिए कितना कन्वेस यूज होगा, कितने डायमीटर का और कितनी हाइट का और कितनी स्लांट हाइट का बनाना है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो 7th क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो इस तरह से होगा। और आप सभी ने नोट करना है, प्रैक्टिस करनी है और कंसेप्ट को समझ के करना है। मैं बार बार हर क्लास में ये मेरी कोशिश रहती है कि आपको मैं बार बार बोलूं कि समझ के करना है, कंसेप्ट समझ के करना है कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।